अब हम सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन समझ लेते हैं। अगर पोटेंशियल फंक्शन दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो दैट मींस पोटेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? तो जो मैं बोल रही हूँ v जो है वो पोटेंशियल फंक्शन जो है वो x और y का फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? वो ऐसा होगा v इज इक्वल टू a cos hyperbolic function alpha x plus b sin h alpha x into c cos alpha y plus d sin अल्फा वाई। ये सॉल्यूशन होगा ऐसे पोटेंशियल फंक्शन का जो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। तो चलिए इसे प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में मैं सबसे पहले एज्यूम कर रही हूं कि v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो डेल v बाय डेल z जो है वो जीरो होगा नेचुरली, क्योंकि v जो है वो z का फंक्शन है ही नहीं। तो लाप्लास इक्वेशन या डेल स्क्वायर v जो पॉइजन्स इक्वेशन है वो हो जाएगा डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल z, सॉरी नॉट z, y स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर मैं एज्यूम करूं लेट v इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये सॉल्यूशन है जिसमें डेल स्क्वायर v अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ फॉर v इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल y, तो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा कैपिटल Y डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x डेल स्क्वायर कैपिटल Y अपॉन डेल y स्क्वायर, और ये इक्वल टू जीरो है क्योंकि हम ऐसा रीजन ले रहे हैं जहां पर वो भी इक्वल टू जीरो है। अब मुझे मालूम है कि कैपिटल X जो है वो f का फंक्शन नहीं है एंड y जो है वो भी x का फंक्शन नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, कैपिटल X जो है वो y का फंक्शन नहीं है और कैपिटल Y जो है वो x का फंक्शन नहीं है। और वापस से मैं इसी एक्सप्रेशन को रीराइट करूं तो कैपिटल Y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा, मतलब डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो डी स्क्वायर x अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू डी स्क्वायर y अपॉन डी वाई स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसको मैं रीराइट करूं अगर तो 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कैपिटल वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। अब x ना तो y पर डिपेंडेंट है और y ना तो x पर डिपेंडेंट है, मतलब नेचुरली ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होना चाहिए? कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। और लेट दैट कांस्टेंट इज अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर के मैं इक्वल एज्यूम कर रही हूं। अब जब ये अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो सॉल्यूशन x का जो मिलने वाला है वो x जो मिलेगा वो a1 e टू द पावर अल्फा x प्लस b1 e टू द पावर माइनस अल्फा x, ऐसा मिलेगा। और x इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक अल्फा x प्लस b साइन हाइपरबोलिक अल्फा x। सिमिलरली y जो मिलेगा वो c cos अल्फा y प्लस d साइन अल्फा y, ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा।